हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आगे जाके पछताना ना पड़े। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, आगे जाके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एज अ प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको पता है यूजीसी नेट का एग्जाम करवाती है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में जो है आप पीएचडी कर सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं और एज ए प्रोफेसर कॉलेजेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या था पहले कि इस एग्जाम को देने के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल था जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हो, वो भी 55% यानी कि 55% मार्क्स के साथ। यानी कि जैसे आप अगर बीकॉम कर रहे हैं तो आप एमकॉम कर ले 55% से, तो फिर आप इस एग्जाम को दे सकते थे। या फिर कोई बीए कर रहा है तो एमए करने के बाद 55% की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी थी 55% मार्क्स के साथ में। लेकिन अभी इसमें नया अपडेट आया है। क्या आया है मैं आपको बताता हूं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो एंड तक पूरा वीडियो देखना, आधी अधूरी नॉलेज लेके मत जाना वरना फंसोगे। तो अभी ये आया है कि दैनिक भास्कर में, ये मैंने न्यूज़ पढ़ी है, मैं दैनिक भास्कर पढ़ता रहता हूँ क्योंकि जो टीवी वाली न्यूज़ है वो तो आपको पता ही है उसका लेवल क्या है। तो ग्रेजुएट भी दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ को शेयर किया जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है सारे के सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको भर भर के मिल जाएंगे। ठीक है, और वो भी बीकॉम वाले। ग्रेजुएशन वाले भी दे सकते हैं यूजीसी नेट। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए साल में 2 बार नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाता है। यूजीसी नेट पास करने वाले कैंडिडेट देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या जूनियर रिसर्च फेलोशिप आदि के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हुआ क्या, जून 2024 में, 14 में नहीं 24 में, यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि इस साल से 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट भी 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो ग्रेजुएशन है उन्होंने वो 4 साल का कर दिया है, यानी कि 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई है। फॉर्म 4 साल के लिए करना है, बीए 4 साल के लिए करना है, और उसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ऐसा नहीं होता हो या होता भी हो। पुरानी सिस्टम तो ये था कि 3 साल की जो है ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि बीकॉम, और उसके बाद में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमकॉम होता था। और 3 साल में अगर सेमेस्टर होते थे तो 6 सेमेस्टर होते थे। लेकिन जो नया सिस्टम आया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, इसमें 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और इसमें आपको टोटल 8 सेमेस्टर देने पड़े। तो ये 4 साल वाली ग्रेजुएशन डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि अगर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप जो है पीएचडी और जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आता है, वो ये कि 4 साल की आप ग्रेजुएशन की डिग्री तो कर रहे हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर वाला आप बीकॉम कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 75% मार्क्स आपके होने। तो बेटा बात यह है कि पढ़ना पड़ेगा। अगर 75% नहीं लाओगे तो फिर आप इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद में यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दे सकते। तो बहुत सारा कंपटीशन तो यहीं पर चला गया, बहुत सारे स्टूडेंट तो एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। तो बेटा अगर आपका टारगेट ये है प्रोफेसर बनना है, तो बेटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बीकॉम कर रहे हो ग्रेजुएशन के अंदर, तो अभी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको भर भर के बीकॉम के बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे, है ना। आप इसमें बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पाएंगे, बहुत फ्री प्लेलिस्ट बन रखी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, आपको यहाँ पर ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते नहीं हमें तो सर डिटेल में पढ़ना है, नोट्स भी चाहिए, तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप के अंदर आपको फी पे करना पड़ेगा और उसके बाद में आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको नोट्स और लेक्चर्स दोनों मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। और क्या है सर इसके बारे में, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। वो ये है कि अगर आप SC ST OBC EWC यानी कि रिजर्वेशन में है तो 5% की आपको छूट यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा पहले क्या होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 पास मार्क्स होते थे, अभी भी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी कि आपने एमकॉम या एमए कर लिया है और 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा जो नया सिस्टम आया है उसमें जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया है उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की बाध्यता नहीं है, पहले वाले सिस्टम में थी। इसके अलावा अगर आप अभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो फिर आप को डेट बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच 2024 में आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2024 एग्ज़ाम फीस देने की आखिरी डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की तारीख 12 से 13 दिसंबर है। एग्ज़ाम की आखिरी तारीख, एग्ज़ाम की आखिरी क्या तारीख जो है 19 जनवरी 2025 होगी। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारा जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो अभी 4 साल वाले तो ऐसे कोई स्टूडेंट आई थिंक होंगे नहीं जिन्होंने 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए। ये तो नया सिस्टम है तो आई थिंक नहीं होंगे, क्या पता हो भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकी अधिकतर में नहीं होंगे। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और 75% का ग्रेजुएशन के साथ में 75% का टारगेट रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।